हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्टेड बिट्स में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इन डिटेल्स। अब हमें पता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है। आपके पास कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए दोनों पार्टीज का, लॉफुल कंसिडरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाना चाहिए, लॉफुल पर्पस के लिए बनाया जाना चाहिए, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड ना हो बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक पर्सन को 18 इयर्स के अबव का होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और कोई भी इंडियन लॉ उसे कॉन्ट्रैक्ट करने से मना ना करता हो। अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट के टिडबिट्स वीडियो सीरीज को फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपको अभी तक ये क्लियर होगा कि अगर माइनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो वो वॉइड होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइनर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तो वो वॉइड एब इनिशियो होगा, मतलब शुरुआत से ही उसे वॉइड मानेंगे। बाद में किसी लॉ के वजह से या इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म की वजह से वो वॉइड नहीं हो रहा, वो शुरुआत से ही वॉइड है। अब इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास बोस, जो आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप माइनर के कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। इस केस में क्या होता है, एक माइनर होता है जो कि एक पर्सन से मॉर्गेज करके लोन लेता है। मॉर्गेज करना मतलब गिरवी रखना, कुछ सामान गिरवी रखकर लोन लेता है। वो पर्सन भी माइनर को लोन दे देता है बिना इस बात का ध्यान रखे कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। अब जब वो माइनर मेजर हो जाता है, ठीक है, मतलब वो 18 इयर्स से ऊपर जब हो जाता है तो वो कोर्ट में जाकर जिससे उसने लोन लिया था उसको सू करता है और कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने मॉर्गेज का बनाया था और लोन लोन लेने का बनाया था वो तो वॉइड था, वो शुरुआत से ही वॉइड था। तो ना मैं लोन का पैसा वापस करने के लिए लायबल हूँ, ना जिस पर्सन ने मुझे लोन दिया था वो मेरा सामान गिरवी रख सकता है, तो वो मुझे सामान वापस करे और मैं उसे पैसे वापस नहीं करूंगा। तो यहाँ पर कोर्ट ने माइनर को ही सपोर्ट किया क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ही वॉइड होता है और सामने वाला पर्सन अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तो उसे केयरफुल रहना चाहिए। अब नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है माइनर के कॉन्ट्रैक्ट का वो है कि मेजोरिटी अटेन करने के बाद, मतलब जब माइनर 18 साल का हो जाता है, मेजर हो जाता है, तब उसने जो एज अ माइनर जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसको रेटिफाई नहीं कर सकता, उसको फिर से वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है। अब माइनर कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं हो सकता है, ठीक है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, लेकिन किसी कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी हो सकता है, उसके बेनिफिट के लिए, उसके फायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है। जैसे ट्रस्ट का बेनिफिशियरी होता है उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी माइनर हो सकता है। और जैसा हमने मोहरी बीबी के केस में देखा कि माइनर ने अगर गलत भी किया है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम पे, किसी को फ्रॉड करने का भी कोशिश किया है, तो भी वो कोर्ट में जाकर माइनॉरिटी का प्ली ले सकता है कि मैं तो माइनर था इसलिए मेरे द्वारा बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड है, और कोर्ट माइनर को ही सपोर्ट करेगा। कोई माइनर को अगर नेसेसिटी सप्लाई कर रहा है, ठीक है, उस टाइम पर माइनर के जरूरत की जो चीजें हैं वो सारी चीजों से कोई सप्लाई कर रहा है, तो वो पर्सन माइनर की प्रॉपर्टी से अपने खर्चे को वापस ले सकता है। ठीक है, माइनर उस खर्चे को देने के लिए लायबल नहीं है, उसके पेरेंट्स लायबल नहीं है, लेकिन माइनर की अगर प्रॉपर्टी है तो उससे उसके खर्चे को पूरा किया जाएगा जिस पर्सन ने माइनर को नेसेसिटीज सप्लाई किया था, और ये खर्चा सिर्फ नेसेसिटीज के लिए वापस किया जाएगा, किसी भी तरह के लग्जरीज के लिए नहीं। अब कोई गार्डियन अगर माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, माइनर के बेनिफिट के लिए बनाता है, और जितना लॉ परमिट करता है गार्डियन को जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, अगर उस तरह का ही कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। माइनर के कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता है। जैसे अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि आपको धोनी का साइन किया हुआ बैट चाहिए, ठीक है, उसके बदले में आप उसे 1 लाख रुपए दे रहे हो। अब वो पर्सन 1 लाख रुपए ले लेता है लेकिन बैट आपको लाकर नहीं देता, या फिर एक नॉर्मल बैट लाकर देता है, धोनी का साइन किया हुआ बैट लाकर नहीं देता। तो वैसे केस में आप क्या करोगे, आपको 1 लाख रुपए वापस मिलने से तो आपका काम होगा नहीं, आपको बैट चाहिए था जो कि धोनी ने साइन किया हो, तो वहां पर नॉर्मल बैट भी मिलने से कोई फायदा नहीं है। तो वहां पर जब आप कोर्ट में जाओगे तो वहां आप कोर्ट से क्या रेमेडी मांगते हो, वहां आप कोर्ट से मांगते हो कि मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलाया जाए, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, मुझे वो बैट ही चाहिए। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में जहां पर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की बात है वहां पर माइनर से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता। माइनर
को कभी इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर या बैंकरप्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। एक पार्टनरशिप फर्म में लीगली माइनर पार्टनर नहीं हो सकता क्योंकि माइनर के पास कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन पार्टनरशिप का बेनिफिट माइनर ले सकता है। माइनर एजेंट बन सकता है, लेकिन वहां पर माइनर की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। माइनर अगर कुछ गड़बड़ भी करता है तो लाइबिलिटी प्रिंसिपल की होगी। अब माइनर कोई भी अगर काम करता है जिसका परमिशन उसने अपने गार्जियन से या पेरेंट्स से नहीं लिया है, तो उसके उस काम के लिए उसके पेरेंट्स या गार्जियन लायबल नहीं होते हैं। जैसे माइनर अगर किसी शॉप में जाकर टॉफी खरीद कर आ जाता है और बोलता है कि पैसे मेरे पेरेंट्स देंगे, तो वहां पर पेरेंट्स पैसे देने के लिए तब तक लायबल नहीं है जब तक पेरेंट्स ने खुद माइनर को भेजा हो कि तुम जाओ टॉफी लेकर आओ और मैं पैसे दे दूंगा। अब अगर जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें माइनर और एक एडल्ट मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी दूसरी पार्टी के साथ, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट में भी माइनर लायबल नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड होगा बट माइनर उसमें लायबल नहीं होगा किसी भी तरह से। सिर्फ जो एडल्ट पर्सन है उसकी ही लायबिलिटी होगी कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा चलेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में किसी को सू किया जाता है तो क्या होगा, माइनर के ऊपर उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर कोई माइनर के कॉन्ट्रैक्ट में गारंटर बन रहा है, ठीक है, तो वो गारंटर का रोल होगा डायरेक्ट जिस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके साथ, वहां पे माइनर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। माइनर शेयर होल्डर नहीं हो सकता है, लेकिन बेनिफिट्स शेयर होल्डिंग का उसको मिल सकता है। टॉर्ट में माइनर के ऊपर लाइबिलिटी होती है। टॉर्ट क्या है? सिविल रॉन्ग है, एक तरह का लॉ है टॉर्ट भी, जिसमें माइनर को दूसरे पार्टी को डैमेजेस या कॉम्पेंसेशन देना पड़ सकता है अगर माइनर ने कुछ गड़बड़ी की है, कुछ गलती की है तो। अब अगर एक पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है? नहीं बना सकता, ये हम जानते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसका दिमाग कुछ टाइम तक सही रहता है और फिर कुछ टाइम तक वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो जिस टाइम पर उसका दिमाग सही काम करता है उस टाइम पर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, और जिस टाइम पर उसका दिमाग काम नहीं करता है अगर वो उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड या वॉइड होगा। अब यहाँ पर साउंड माइंड का क्या मतलब है? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि हम उस पर्सन को साउंड माइंड कहेंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के समय समझ रहा हो कि वो किस चीज में एंटर कर रहा है, उसके राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या क्या होंगी, उस कॉन्ट्रैक्ट में उसे क्या करना पड़ेगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करता है तो उसके साथ क्या हो सकता है, इन सारी चीजों को वो अगर प्रॉपरली समझ सकता है तो उसे हम साउंड माइंड का कहें। अब लॉ अगर किसी पर्सन को ये मना करता है कि नहीं तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हो, तुम्हारे पास राइट्स नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, तो वैसे पर्सन को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है, जिनको लॉ डिस्क्वालिफाई करता है कि तुम्हारे पास कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऐसे कौन कौन से लोग हो सकते हैं? इस कैटेगरी में आते हैं फॉरेन सॉवरेन्स और एम्बेसडर्स, जैसे फॉरेन के जो डिप्लोमेट्स आके इंडियन एम्बेसी में रह रहे हो उनके पास इंडिया में राइट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। फॉरेन सॉवरेन्स, ठीक है, जैसे इंग्लैंड की क्वीन अगर इंडिया में आ रही हो तो वो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। एलियन एनिमी, जैसे पाकिस्तान का कोई कॉर्पोरेशन हो, ठीक है, जब आप हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा हो उस टाइम पे पाकिस्तान के कोई आदमी के साथ या उसके किसी कंपनी के साथ, कॉर्पोरेशन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पर ये माना जाएगा कि उसे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसके बाद से कन्विक्ट्स, ऐसा पर्सन जिसको किसी ना किसी केस में पनिशमेंट दिया गया हो, उसे ये माना गया हो कि वही दोषी था, तो वैसे पर्सन को कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। इनसॉल्वेंट पर्सन, जो कि कंगाल, दिवालिया या बैंकरप्ट जिसे लॉ ने घोषित किया है, ऐसे सारे लोगों के पास लॉ के द्वारा ही राइट नहीं होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते। आई होप कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको अब अच्छे से समझ आ गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्री कंसेंट को। तो तब तक के लिए आप वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके भी आप अपने व्यूज हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।